एक बार प्लीज़ टेल मी नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन। ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है भाई। चलिए बताइए सभी को राधे राधे भाई। जल्दी से फटाफट कनेक्ट हो जाए हमारे साथ ताकि स्टार्ट कर सकें आज का हमारा टॉपिक, जो कि किससे रिलेटेड है भाई, किससे रिलेटेड है, जिसमें आज हम हरियाणा जीके में भाई महाजनपद, मौर्य काल और जो गणराज्य हैं उनसे संबंधित सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो चलिए भाई बताइए सब कुछ क्लियर है। एक मिनट मैं भी चेक कर लेती हूँ, आप भी बताइएगा भाई, ठीक है, बताइए ओके। तो चलिए शुरू करते हैं भाई आज की हमारी वीडियो, जो कि किससे है, महाजनपद, मौर्य काल और गणराज्य से संबंधित। नमस्ते भाई पूजा देवी। चलिए भाई शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा वो किससे रिलेटेड रहेगा भाई, जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में भी बता रखा है, हमारा पहला टॉपिक है महाजनपद। क्या है, महान जनपद। महान जनपदों की जो जानकारी है किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है भाई, बताइए किससे मिलती है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, नमस्ते भाई सभी को, नमस्ते। चलिए भाई बताइए, बिल्कुल ओके। चलिए तो इसका आंसर क्या बता रहे हो, सी बता रहे हो। हाँ भाई, जो महान जो जनपदों की जानकारी है किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है भाई, इसका जो आंसर है ऑप्शन बी आएगा भाई। क्या आएगा, बी आएगा, सी नहीं आएगा भाई, है ना। भगवती सूत्र नहीं है जो मिलती है महान जनपद की जानकारी, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। ये जो भगवती सूत्र है ध्यान रखना, ये जैन ग्रंथ है, ओके। आप दोनों है, ठीक है, दोनों से मिलती है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है बौद्ध ग्रंथ। क्या है भाई, बौद्ध ग्रंथ। पॉइंट भी नोटेड। ये क्यों है, सी बी क्यों आया, पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ कौन सा है, ऑप्शन बी। और जो ऑप्शन ए है भगवती सूत्र, वो क्या है भाई, जैन ग्रंथ है, ओके। इन दोनों से मिलती है नो डाउट, बट यहाँ पे बौद्ध ग्रंथ की बात पूछी है तो उसी के हिसाब से जवाब दीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन। लीजिए सेकंड क्वेश्चन में आ गया भाई, यही चीज़ क्लियर हो जाएगी। महान जनपदों की जो जानकारी है किस जैन ग्रंथ से मिलती है, भगवती से, बताइए किससे आएगा। अभी अभी बताया है भाई, बिल्कुल भगवती से जैन की, है ना। तो भगवती सूत्र किसका है भाई, जैन ग्रंथ है, ओके। इससे मिलती है महान जनपदों की जानकारी, बिल्कुल भाई ए आएगा। परवीन जी, नाइस, सलोनी जी। चलिए थर्ड बताइए, छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत किस में बटा हुआ था भाई, राज्यों में, जनपदों में, देशों में, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किन में बटा हुआ था भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, थर्ड का जल्दी बताओ, किसमें बटा हुआ था, जैसा कि टॉपिक का नाम है जनपदों में। बिल्कुल करेक्ट है सलोनी जी, क्या आएगा, जनपदों में, ठीक है। ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा। लीजिए फोर्थ, हरियाणा किस जनपद में आता था, मथुरा, बताइए, अवंती, पांचाल और कुरु। तो हरियाणा किस में आता था भाई, बताइए, हरियाणा किस जनपद में आता है, आता था, आता था, ओके। हर हर महादेव भाई, पूजा मेहरा। परवीन जी बताइए डी, पूजा मेहरा, क्रू, बिल्कुल करेक्ट है सलोनी जी। क्या आएगा आंसर, क्रू आएगा भाई, क्या आएगा, क्रू आएगा। लीजिए सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा था भाई, क्रू था, पांचाल था, मगध था या अवंती था भाई, बताइए कौन सा था सबसे शक्तिशाली। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी, परवीन, वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया परवीन ने। क्या आएगा, ऑप्शन सी, मगध आएगा। क्या आएगा, मगध सबसे शक्तिशाली क्या था भाई, जनपद था, ओके। चलिए लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन। कुरु जनपद की राजधानी कौन सी थी भाई, बताइए, जो कुरु जनपद है उसकी राजधानी कौन सी थी भाई, फटाफट जवाब दो जल्दी जल्दी। सलोनी, मगध, बिल्कुल करेक्ट है भाई। पूजा मेरा बता रही है इंद्रप्रस्थ, ओके, इंद्र, ऑप्शन डी, वेरी गुड भाई पूजा मेरा, इंद्रप्रस्थ आएगा। क्या आएगा, इंद्रप्रस्थ, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए द्रौपदी का जन्म बताइए किस जनपद में हुआ था भाई, बताइए द्रौपदी का जन्म किस जनपद में हुआ था। सेवंथ का जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए, जैसा कि ऑप्शन सी सबसे पहले बताया परवीन, आफ्टर दैट पूजा मेहरा, पांचाल, ओके, किस में हुआ भाई, पांचाल जनपद में हुआ। लीजिए एट्थ क्वेश्चन बताइए, श्री कृष्ण का जन्म किस जनपद में हुआ था भाई, बताइए, श्री कृष्ण का, किसका पूछा गया है भाई, श्री कृष्ण का, बताइए किस में हुआ था, है ना। सलोनी, बिल्कुल भाई, पांचाल, पूजा देवी, पांचाल, बिल्कुल करेक्ट है। परवीन बता रहे हैं ए, श्री कृष्ण का जन्म किस में हुआ था, एट्थ का बताओ परवीन। अच्छा राकेश जी सी, एट्थ का सी बता रहे हैं भाई, हैं। इसका जो आंसर है ऑप्शन डी आएगा भाई,
है ना, क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा, सभी का गलत है। सूरसेन, क्या आएगा भाई, सूरसेन में। ओके, सूरसेन जनपद में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और द्रौपदी का पांचाल में हुआ था। ओके, ध्यान रखना, इसी वजह से द्रौपदी का नाम जो पड़ा था पांचाली के नाम से जानी जाती थी। ओके, तो ध्यान रखना श्री कृष्ण का कहाँ पे भाई, सूरसेन, क्या आएगा, सूरसेन। ओके, सभी करेक्ट करो और दोबारा से लिखो, जिसका जो गलत हो जाता है उसको दोबारा से लिखा करो भाई। मगध जनपद की राजधानी कौन सी है, बताइए। जो मगध है उसकी राजधानी कौन सी थी। नाइन्थ का बताइए भाई, उसकी राजधानी कौन सी थी, पाटली, वेरी गुड भाई। सबसे पहले बताया सलोनी ने, पाटलिपुत्र, बिल्कुल करेक्ट है। मगध जनपद की राजधानी पाटलिपुत्र थी, बिल्कुल करेक्ट। लीजिए 10th क्वेश्चन, महा जनपदों की जानकारी हमें किस बौद्ध और जैन ग्रंथ से मिलती है। अब आया है ना आपका, बताइए किन किन से मिलती है महान जनपदों की जानकारी हमें। ऑप्शन सी, वेरी गुड भाई। बौद्ध ग्रंथ कौन सा है, अंकुर निकाय। ओके, और जैन ग्रंथ कौन सा है, भगवती सूत्र। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा, दोनों बिल्कुल करेक्ट है भाई सभी का। लीजिए भाई, हमने टोटल कितने क्वेश्चन कर लिए, 10 क्वेश्चन कर लिए। अब हम जो करेंगे मौर्य काल से रिलेटेड करेंगे, किससे करेंगे, मौर्य काल से रिलेटेड। ठीक है भाई, लीजिए भाई, पहला क्वेश्चन मौर्य काल का आ गया है, बताइए मौर्य वंश का जो शासन है कब से कब तक रहा है भाई, बताइए। ठीक है भाई, बिल्कुल करेक्ट था आपका। जो महान जनपद है ना, एक क्वेश्चन गलत हुआ है, बाकी सारे ठीक है ना। तो चलिए बताइए, ये ध्यान रखना है उसमें महान जनपद में बौद्ध ग्रंथ कौन सा है और जैन ग्रंथ कौन सा है, बस यही मिस्टेक हो रही है। ठीक है, चलिए आइए, इसमें क्या आएगा, मौर्य वंश का शासन कब से कब तक रहा था भाई, बताइए कब से कब तक रहा था। 340 ईसा से 232, 240 से 170, और 322 से 184, और 330 से 188। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए। ऑप्शन सी बता रहे हैं राकेश जी। ओके, ठीक है भाई, सी बिल्कुल करेक्ट है। पूजा मेहरा बिल्कुल करेक्ट है भाई। सलोनी 322 ईसा से 184 ईसा पूर्व रहा था। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड बताइए, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी भाई, बताइए। मौर्य जो वंश है उसकी स्थापना किसने की थी, किसने की थी भाई, बताओ। क्या बता रहे हो, 322। ओके ठीक है भाई, पूजा देवी बिल्कुल करेक्ट है। राकेश जी ए बता रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ओके भाई, पूजा ए बिल्कुल करेक्ट है। प्रवीण जी, इसका जो आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य आएगा, क्या आएगा, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। बताइए, जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनका शासनकाल कब से कब तक का था भाई, बताइए कब से कब तक का था। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ओके, चंद्रगुप्त मौर्य। पूजा मेहरा, पूजा देवी बिल्कुल करेक्ट है भाई। ओके, सलोनी भी बोल रही है चंद्र मौर्य। ओके ठीक है, काल बताइएगा, इसका जो काल है पूजा मेहरा बता रही है भाई 298 बीसी से 272। बताओ भाई, और सभी बच्चे कमेंट करो फटाफट, जो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल कब से कब तक का था। ये था भाई 322 से 298, क्या आएगा, 322 से 298 बीसी। ओके ठीक है, 200, याद ये गलत हुआ है आपका, ठीक कीजिए। चंद्रगुप्त जो मौर्य है उसका शासनकाल 322 ईसा से 298 बीसी था। ओके, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी आएगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा, ठीक कीजिए सभी बच्चे। ओके, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बताइए, नहीं सॉरी फोर्थ। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था भाई, बताइए चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था भाई। ठीक है, 322, हाँ ठीक है भाई। चलिए बताइए राकेश जी, इसका जो आंसर है क्या आएगा, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था, किसका था, बताइए फटाफट जवाब दीजिए, किसका प्रधानमंत्री था भाई, चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका था भाई, चंद्रगुप्त मौर्य का। जल्दी जल्दी दो भाई, जल्दी जल्दी करना है, कम टाइम में। देखो कल हमने ना कितने कम टाइम में कितने ज्यादा क्वेश्चन किए थे, है ना, इसी तरह आज भी करने हैं। चाणक्य के अन्य नाम क्या थे भाई, बताइए। विष्णुगुप्त थे, कौटिल्य था, या ऑप्शन सी ए और बी दोनों था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जो फिफ्थ है, फिफ्थ का जो आंसर है क्या आएगा, चाणक्य अन्य किस नाम से जाने जाते थे, ऑप्शन सी, वेरी गुड भाई, सभी ने सही बताया, कौटिल्य। ओके ठीक है भाई, इसका आंसर, एक मिनट के लिए, कौटिल्य और विष्णु गुप्त दोनों नाम से जाने जाते थे। इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा भी, बिल्कुल करेक्ट है। सिक्स, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गद्दी पर कौन बैठा था भाई, बताइए कौन बैठा था। अशोक बैठा था, बिंदुसार बैठा था, चंद्रगुप्त बैठा था, या कुमार गुप्त बैठा था भाई, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन बैठा था भाई, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। मैंने क्वेश्चन को 2 बार रीड कर दिया है आपके, है ना, स्पीड भी ऐसी होनी चाहिए भाई, है ना। तो बताइए कौन बैठा था भाई, है ना, बताओ। पूजा मेहरा कह रही है अशोक। अच्छा चलिए और बताइए भाई, और बच्चे जवाब दीजिए भाई, आई एम वेटिंग फॉर
योर रिप्लाई। ओके जल्दी कीजिए। अशोक, परवीन भी बता रहे हैं भाई अशोक। देखिए जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके बाद गद्दी पर बिंदुसार बैठा था। कौन बैठा था? बिंदुसार बैठा था। ठीक है भाई, गलत हुआ है ठीक कीजिए। नरवीर जी स्वागत है आपका। लीजिए भाई, बिंदुसार के पुत्र का क्या नाम था भाई बताइए? चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, अशोक या बिंदुसार भाई बताइए। सेवंथ का जो आंसर है क्या आएगा? बिंदुसार के पुत्र का क्या नाम था? ठीक है भाई, क्या नाम था जल्दी बताओ फटाफट। ओके सम्राट अशोक नहीं भाई, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार बैठा था और बिंदुसार के पुत्र का क्या नाम था बताओ जल्दी से। आरआरबी भाई गुड इवनिंग। चलिए बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा बिंदुसार के। ठीक है, क्या आएगा भाई? अशोक आएगा। क्या आएगा? अशोक। बिंदुसार के पुत्र का नाम क्या था? अशोक था भाई। लीजिए एट्थ क्वेश्चन बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे वे बताइए? किस धर्म को मानते थे? बौद्ध को, जैन को, ए और बी दोनों को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है किस धर्म को मानते थे बताइए? हाँ जी परवीन जी बोल रहे हैं बौद्ध को। ओके आरआरबी। चलिए भाई बताइए आंसर दीजिए फटाफट। ए बता रहे हैं राकेश जी। ओके ठीक है भाई, इसका जो आंसर है एट्थ का आंसर क्या आएगा भाई? जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो जैन धर्म को मानते थे। किसको मानते थे भाई? जैन धर्म को। ओके पॉइंट भी नोटेड। बच्चों का गलत है ध्यान दीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे? जैन को मानते थे। ओके लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ बताइए। बिंदुसार मौर्य किस धर्म को मानते थे भाई बताइए? बिंदुसार मौर्य किस धर्म को मानते थे? जैन को, बौद्ध को या आजीविका संप्रदाय को या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। है ना? श्रीनिवास जी स्वागत है आपका। चलिए बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? जल्दी से दो दो। नाइन्थ का बी बोल रहे हो भाई? नाइन्थ का क्या बोल रहे हो? बी। ओके चलिए वेट कर रही हूँ मैं। नाइन्थ का सी। ओके पूजा मेहरा वेरी गुड नाइस। इसका जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट आएगा। पूजा मेहरा ने बताया आजीविका संप्रदाय। ओके क्या रहेगा? नाइन्थ का सी रहेगा। ओके लीजिए टेंथ क्वेश्चन। अशोक किस धर्म का बताइए अनुयायी था? किसका था भाई बताइए? अशोक किस धर्म को मानता था भाई? बौद्ध को, जैन को, मुस्लिम को, हिंदू को, किसको मानता था भाई? है ना? अब आएगा बिल्कुल टेंथ का क्या बताया भाई? बौद्ध। ओके पूजा मेरा। चलिए नेक्स्ट बताओ भाई जल्दी से फटाफट कमेंट करो भाई। पूजा देवी बौद्ध। ओके ठीक है टेंथ का क्या आएगा? ए मान आएगा। क्या आएगा? ए। अशोक किसको मानते थे? बौद्ध को। तीनों का ध्यान रखना भाई। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य किसको मानते थे? जैन धर्म को। और बिंदुसार मौर्य किसको मानते थे? आजीविका संप्रदाय को। और अशोक किसको मानते थे भाई? किसको मानते थे? किसको? बौद्ध को। ठीक है तीनों का ध्यान रखिएगा। ठीक है क्लियर हो गया यहाँ पे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई इलेवेंथ। हरियाणा में अशोक का पैतृक जो राज्य है किसे माना है भाई बताइए? एक मिनट जस्ट 1 मिनट थोड़ा सा वो करती हूँ भाई। चलिए बताइए इलेवेंथ का। हरियाणा में अशोक का पैतृक राज्य किसे माना गया है? जींद को, कैथल को, फतेहाबाद को, थानेसर को। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? है ना? थानेसर। वेरी गुड भाई। क्या है भाई? बंसीलाल नेहरा स्वागत है भाई आपका। ओके ठीक है भाई चलिए बताइए। थानेसर बिल्कुल करेक्ट है भाई। परवीन बिल्कुल करेक्ट बताया। पूजा देवी, पूजा मेहरा, सलोनी बिल्कुल थानेसर आएगा। क्या आएगा? थानेसर था। अशोक की ललाट, है ना? अशोक की लाट हरियाणा में कहाँ पर है बताइए? अशोक की लाट हरियाणा में कहाँ पर है? फतेहाबाद में, हिसार में, ए और बी दोनों में। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? अशोक की लाट कहाँ पे है? हिसार में बता रहे हैं। पूजा देवी सी बता रही हैं। पूजा सी। ओके चलिए भाई लवली जी स्वागत है आपका। हिसार बता रहे हैं तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा भाई। दोनों जगह फतेहाबाद भी है और हिसार भी है। ध्यान दीजिए गलत हुआ है। अशोक की जो लाट है वो कहाँ पे है? कहाँ पे है भाई? फतेहाबाद भी है और हिसार भी है भाई। ठीक है ओके ठीक है भाई। नेक्स्ट बताइए टोपरा जो अभिलेख है किस राजा से संबंधित है भाई बताइए? टोपरा जो अभिलेख है किस राजा से संबंधित है? चंद्रगुप्त से, अशोक से, बिंदुसार से या कुमारगुप्त से? तो बताइए जो टोपरा अभिलेख है बी बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। राकेश जी, लवली जी, साक्षी जी बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या आएगा? अशोक आएगा। क्या आएगा? अशोक आएगा। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 बताइए। हरियाणा पर मौर्य वंश के किन राजाओं ने शासन किया था भाई बताइए? हरियाणा पर मौर्य वंश के किन राजाओं ने शासन किया था? तो अभी इन्हीं के तीनों के बारे में पढ़ा है। ओल आएगा बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या आएगा? उपरोक्त सभी आएगा। चंद्रगुप्त के बाद किसने किया? बिंदुसार ने। बिंदुसार के बाद अशोक। है ना? सीक्वेंस भी याद रखना। ठीक है बिंदुसार
का पुत्र कौन था? अशोक था। ये गलत हुआ था, ध्यान रखना। श्रीनिवास क्या बोल रहे हैं भाई? डी बिल्कुल करेक्ट है। हरियाणा मौर्य के अधीन कब से कब तक रहा था भाई? बताइए। हरियाणा है मौर्य के अधीन कब से कब तक रहा था भाई? बताओ इसका आंसर क्या आएगा? फटाक से बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा? हरियाणा जो है मौर्य के अधीन कब से कब तक रहा था? पहले भी आ चुका है। बिल्कुल लवली जी, बिल्कुल करेक्ट बताया आपने। 322 से 232 ईसा पूर्व। ओके, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। लीजिए भाई, अशोक का शासन काल क्या था भाई? चलो यहाँ पे मेंशन कर रखा है इसमें, ध्यान से देखो। सबसे पहले आया चंद्रगुप्त मौर्य। इसका जो शासन काल है वो 322 से 298 रहा। तीनों का सुनिएगा ध्यान से। जो क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298, और उसके बाद आए बिंदुसार 298 से 272 ईसा पूर्व, और उसके बाद में आए अशोक 272 ईसा से 232। तो ये है भाई मौर्य काल। क्या है भाई? मौर्य काल। तीनों का बता दिया, ध्यान रखना इनको, ठीक है। तो अशोक का जो शासन काल था क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। बिल्कुल करेक्ट है भाई, इसमें बता रखा था। लेकिन चलिए 17 बताइए। हरियाणा का सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है भाई? बताओ। टोपरा है ना? कौन सा है भाई ये बताओ? हरियाणा का सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है? इसका जो आंसर है क्या आएगा? है ना, टोपरा। बिल्कुल करेक्ट है भाई। लवली जी बिल्कुल करेक्ट बताया। सबसे पहले पूजा मेहरा, फिर साक्षी, लवली जी, राकेश जी, परवीन जी, बिल्कुल करेक्ट है। टोपरा अभिलेख है इसका आंसर, है ना, हरियाणा का सबसे पुराना अभिलेख। 18 का जवाब बताइए। अशोक ने भाई एक स्तूप का निर्माण करवाया जिसमें महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे हैं, ये हरियाणा में कहाँ पे है भाई? बताओ। जींद में, यमुनानगर में, थानेसर में, पेवा में, कहाँ पे है भाई? है ना, इंपॉर्टेंट है, बताइए कहाँ पर है भाई? कहाँ पे है? यमुनानगर। वेरी गुड भाई, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? यमुनानगर। नरवीर जी बिल्कुल करेक्ट है। पूजा मेरा बिल्कुल यमुनानगर आएगा। क्या आएगा? यमुनानगर। लीजिए 19 बताइए। हरियाणा में मौर्य वंश के पतन के किसका उदय हुआ था भाई? बताइए। हरियाणा में मौर्य वंश के पतन के बाद किसका उदय हुआ था? गणराज्य का, जनपद का, महान जनपद का? ऑप्शन डी इनमें से किसी का नहीं। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके, मौर्य वंश। महान जनपद के बाद क्या आया? मौर्य वंश आया। मौर्य वंश के बाद क्या आएगा? बताइए। मौर्य जो वंश है उसके बाद क्या आएगा? ऑप्शन ए। कई सी बता रहे हैं भाई, तो इसके बाद जो आएगा गणराज्य आएगा। पॉइंट भी नोटेड। ओके, क्या आएगा? गणराज्य। आस्था जी गुड इवनिंग, ध्यान दीजिए। मोनिका जी गुड इवनिंग, ध्यान से सुनिए। देखो, सबसे पहले तो क्या आया? महान जनपद आया। उसके बाद में क्या आया? मौर्य वंश आया। उसके बाद में गणराज्य आएंगे। बताइए कितने गणराज्य हैं? देखते हैं कौन बताएगा भाई, है ना। गणराज्य बताओ कितने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाती हूँ, तब तक जल्दी बताओ। हाँ भाई, लीजिए बताइए। 20th क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य ने कितने महान जनपदों को जीता था भाई? बताओ। चंद्रगुप्त 4। वेरी गुड लवली जी, नाइस। ओके, चलिए आगे उनकी बात करेंगे, डोंट वेरी। तो यहाँ बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य ने कितने महान जनपदों को जीता था भाई? बताइए कितनों को जीता था? फटाफट जवाब दो भाई, है ना। 10 को, 12 को, 8 को, 6 को? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कमेंट करो फटाफट, है ना, जल्दी से बताइए। ओके, ठीक है भाई, गणराज्य। ठीक है भाई, चलिए बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा भाई। कितने? 12, है ना। कितने? 12। ओके, अशोक ने बताओ भाई कितने महान जनपदों को जीता था? अशोक ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने तो 12 को, और अशोक ने कितने को? ओके, क्या बता रहे हो? 10। पूजा मेरा 4। ओके, वजीर 12। वजीर स्वागत है भैया आपका। साक्षी 16। इसका बताइए, अशोक ने कितने जनपदों को जीता था? 16 को। कितने को भाई? 16 को। बिल्कुल करेक्ट है, 16 को जीता था। लीजिए, फिरोज शाह तुगलक अशोक के टोपरा विलेख को दिल्ली कब ले गया था भाई? बताइए कब ले गया था? फिरोज शाह जो तुगलक है, अशोक के टोपरा अभिलेख को दिल्ली कब ले गया? 350 में, 351 में, 352 में, और 353 में? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए। रूबी हर हर महादेव भाई। नरवीर बताइए भाई 16 ठीक है। पूजा मेहरा बिल्कुल। चलिए बताइए इसका क्या आएगा आंसर? फटाफट जवाब दो। 352। ओके, 352 बता रहे हैं भाई। ओके, इसका जो आंसर है, जो फिरोज शाह तुगलक है, अशोक के टोपरा अभिलेख को दिल्ली भाई 1353 में ले गया था। कब ले गया था? 1353 में, ठीक है। गलत हुआ है, दोबारा से लिखिए 1353। ओके, जिनका जिनका गलत हुआ है 1353 आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। ये पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य वंश का भाग था। सारनाथ बताइए क्या आएगा इसका आंसर? सिलोन, सूद और कुरुक्षेत्र? तो बताइए, हरियाणा मौर्य
साम्राज्य का भाग था। कौन सी खोज दर्शाती है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? सूद। परवीन ने बताया सी। साक्षी सी। ओके सूद। वजीर सी। वेरी गुड भाई। आस्था बिल्कुल करेक्ट है। लवली जी। मोनिका इसका जो आंसर है क्या आएगा? सूद। सूद कहाँ पे है? यमुनानगर में। बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य वंश के पतन के बाद हरियाणा में अनेक गणराज्यों का उदय हुआ। इन गणराज्यों में सबसे बड़ा गणराज्य कौन सा था? अभी बताइए। चार गणराज्य हुए जो कि यहाँ ऑप्शन ए बी सी और डी में दे रखे हैं। कितने गणराज्य थे? चार। ओके ठीक है, यही कर लो थ्योरी। देखिए कितने गणराज्य हुए थे? चार, मौर्य वंश के बाद। तो इसमें ये पूछा गया सबसे जो बड़ा गणराज्य है वो कौन सा था? सी। वेरी गुड भाई, है ना। क्या आएगा इसका आंसर? योद्ध गणराज्य क्या था भाई? सबसे बड़ा था, है ना। लीजिए नेक्स्ट। शेरशाह सूरी से पहले जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने, बिंदुसार ने, कुमारगुप्त ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? किसने करवाया था भाई जीटी का? जल्दी से बताओ इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके क्या आएगा भाई? डी। क्या है? डी। वेरी गुड भाई, है ना। डी चंद्रगुप्त मौर्य आएगा। किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है भाई सभी का। रूबी जी, राकेश जी, वजीर जी। लीजिए लास्ट क्वेश्चन है भाई किससे रिलेटेड? मौर्य शासन से रिलेटेड। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जीटी रोड को किस नाम से जाना जाता था भाई? बताइए किस नाम से जाना जाता था? उत्तरापथ, दक्षिण पथ, पूर्वापथ और पश्चिम पथ। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? वजीर इसकी कोई मानता नहीं है मैम। किस चीज़ की मानता नहीं है बताइए? क्या बताना चाह रहे हो जी? ठीक है, क्या बता रहे हो? ए। बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा भाई। क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, क्या आएगा? ए आएगा। बिल्कुल मोनिका 26 का क्या आएगा? ए आएगा, उत्तरापथ। ओके लीजिए भाई अब हम करेंगे किसका, किससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे भाई? अब हम पढ़ेंगे योद्धा गण को, है ना। योद्धा गणराज्य को। किसको भाई? योद्धा गणराज्य को। चारों के बारे में बात करेंगे। ठीक है भाई, सबसे पहले ओके जीटी रोड इसमें बनवाई थी किसने भाई? क्या कह रहे हो? के जीटी रोड इसमें बनवाई थी। वजीर जी सॉरी, समझ में नहीं आया जो आप कहना चाह रहे थे। चलिए आइए, योद्धा किस वंश के थे भाई? बताइए जो योद्धा हैं वो किस वंश के थे? मौर्य, अशोक के। और बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना। बताओ इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? देखिए जो योद्धे हैं वो किस वंश के थे भाई? वो किसके थे? युधिष्ठिर के। किसके थे भाई? युधिष्ठिर के थे। जो योद्धे हैं वो किसके थे? युधिष्ठिर के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा। बिल्कुल दिलसेर, है ना। बिल्कुल करेक्ट है, डी आएगा। लीजिए योद्धे क्या थे भाई? बताइए योद्धे क्या थे? योद्धा थे, कृषक थे, पशुपालक थे या बढ़ई थे? योद्धे क्या थे भाई? बताइए। योद्धा थे, कृषक थे, पशुपालक थे, बढ़ई थे। क्या थे भाई? इसका आंसर क्या आएगा भाई? ओके मैम, क्या गलत है भाई बताइए? बिल्कुल ठीक है, इसका जो आंसर है बिल्कुल डी आएगा। क्या गलत है बताइए? है ना, युधिष्ठिर से मानी जाती है भाई, ये ध्यान रखना। जो योद्धा गणराज्य की है ना, किससे मानी जाती है? युधिष्ठिर से मानी जाती है। ओके बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई। ठीक है, अच्छा ठीक है भाई। इसका आंसर क्या बता रहे हो? ए योद्धा बिल्कुल करेक्ट आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? ये आएगा। लीजिए भाई नेक्स्ट थर्ड बताइए। योद्धा गणराज्य कहाँ फैला हुआ था भाई? रोहतक में, भिवानी में? ऑप्शन सी ए और बी दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कहाँ फैला हुआ था? बिल्कुल बोथ। वेरी गुड लवली जी, नाइस। सुमन जी स्वागत है आपका। राजेंद्र जी स्वागत है आपका। चलिए बताइए, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है ए और बी दोनों आएगा भाई। ठीक है, लीजिए भाई फोर्थ बताओ। योद्धों की राजधानी कौन सी थी भाई? बताइए क्या आएगा इसका आंसर? अच्छा बच्चों ने तो बता भी दिया भाई कौन सी थी, है ना। कौन सी थी भाई? क्या बता रहे हो भाई? नौरंगाबाद। बिल्कुल करेक्ट। ओके ठीक है भाई, क्या है? नौरंगाबाद। बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए नौरंगाबाद का अब क्या नाम है भाई? अगर हुआ भिवानी, है ना। बताइए क्या नाम है भाई? क्या आएगा? या ग्रज है या प्राकृत, क्या है भाई इसका नाम? बताइए। ऑप्शन सी बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? ऑप्शन सी बिल्कुल, है ना। बिल्कुल सी आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा। बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाक से। सिक्स क्वेश्चन पे आगे हैं भाई योद्धे से रिलेटेड। योद्धे गणराज्य के सिक्के हरियाणा में कहाँ पर मिले? बताइए योद्धे गणराज्य के सिक्के हरियाणा में कहाँ पर मिले? मित्थाथल, खोखरा कोट में,
बनवाली में या शीशावाल में भाई बताइए। इसका जो आंसर है क्या आएगा। योद्धा गणराज्य के सिक्के हरियाणा में कहाँ मिले। अच्छा क्या बता रहे हो भाई, खोखरा कोट। ओके वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई सभी का, खोखरा कोट में मिले बिल्कुल। ओके इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा नो डाउट। लीजिए, योद्धा गणराज्य को हरियाणा में क्या कहते हैं भाई बताइए। योद्धा गणराज्य को हरियाणा में क्या कहते हैं, जो कि महाभारत में कहते हैं, बताइए महाभारत में हरियाणा को क्या कहते हैं, वही योद्धा गणराज्य में हरियाणा को कहते हैं तो बहुधान्यक, क्या कहते हैं, बहुधान्यक। बिल्कुल करेक्ट है भाई दिलसेर, पूजा देवी, अंकित जी स्वागत है आपका। लीजिए भाई नेक्स्ट बताइए, एट्थ, योद्धा गणराज्य कैसा राज्य था भाई, गणतंत्र था, कृषक था, कुलीन था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो बताइए कैसा था भाई, है ना। ए वेरी गुड वजीर जी, साक्षी जी, ओके गणतंत्र, ओके बिल्कुल करेक्ट है भाई। सुमन जी वेरी गुड, राकेश जी, रूबी जी, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा गणतंत्र। ओके बिल्कुल करेक्ट है लवली जी, आस्था जी। नेक्स्ट बताइए नाइन्थ, योद्धा गणराज्य का उल्लेख महाभारत के किस पर्व में मिलता है भाई बताइए, किस में मिलता है, आदि पर्व में, द्रोण पर्व में, वन पर्व में या सभा पर्व में भाई बताइए किस में मिलता है। इसका आंसर क्या आएगा, हाँ भाई बी वेरी गुड भाई वजीर, किस में मिलता है, द्रोण पर्व में। किस में मिलता है, द्रोण पर्व में, बिल्कुल करेक्ट है। ओके क्या आएगा आंसर, बी आएगा भाई। अभी और भी है इससे रिलेटेड भाई, रुकिएगा। लीजिए टेंथ क्वेश्चन बताइए, है ना, योद्धा जो गणराज्य रिलेटेड 27 क्वेश्चन है टोटल। ओके चलिए बताइए, इनमें से किन अभिलेखों से पता चलता है कि योद्धा एक गणतंत्र राज्य था भाई बताइए, कौन कौन से अभिलेख हैं जिनसे पता चलता है कि योद्धा एक गणतंत्र राज्य था भाई बताइए, किससे पता चलता है। इसका आंसर क्या आएगा, अग्रवा से या बरहुत सपूत से, है ना, किससे भाई, क्या आएगा, बोथ, वेरी गुड भाई, इसका आंसर क्या आएगा, बोथ आएगा, दोनों बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए 11th बताइए, योद्धों को, है ना, अष्टाध्यायी में कहाँ बताया गया था भाई बताइए, क्या बताया गया था, कहाँ बताया गया था। इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना, योद्धों को अष्टाध्यायी में बताइए क्या बताया गया था भाई, है ना। अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक बताइए, किसकी है भाई, है ना। ऑप्शन बी ओ दे रखा है क्वेश्चन में, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा। ओके बिल्कुल करेक्ट। लीजिए, योद्धा गणराज्य की मोहरें कहाँ पर मिली थी भाई बताइए, जो योद्धा गणराज्य उसकी मोहरें कहाँ पर मिली थी, बताओ भाई कहाँ पे मिली थी, प्राकटनाक में मिली थी, अगरवा में मिली थी, बनावली में मिली थी या राखीगढ़ी में मिली थी। ओके कई अगरवा में बता रहे हैं, ओके कई ए कई बी बता रहे हैं भाई, इसका मतलब डाउट है ना, जो मोरे हैं वो कहाँ पे मिली थी। 12th का जो आंसर है ऑप्शन ए आएगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। जिन्होंने ए दिया उनका बिल्कुल करेक्ट है, मोनिका, दिलसेर, सुमन, रूबी, साक्षी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, योद्धा गणराज्यों के समय किस वंश के शासकों ने आक्रमण किया था भाई, गुप्त ने, मौर्य ने, है ना, बताइए किसने किया था भाई, जल्दी बताओ, किस वंश के शासकों ने आक्रमण किया था। 13 का जो आंसर है क्या आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना, कुषाण, क्या आएगा, कुषाण। ओके ऑप्शन क्या आएगा, बी सी आएगा, क्या आएगा, सी आएगा। लीजिए नेक्स्ट बताइए, योद्धों को हराने का काम किसने किया था भाई बताओ, किसने किया था, कुषाणों ने किया था, मौर्यों ने किया था, गुप्त ने किया था या हर एक ने किया था। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा बताओ, 14th का जो आंसर है क्या आएगा, योद्धों को हराने का काम किसने किया था, है ना, बिल्कुल करेक्ट है भाई, किसने किया था, कुषाणों ने किया था, बिल्कुल कुषाणों ने, है ना। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। और कुषाणों को हराने का काम किसने किया था भाई बताइए, लीजिए, है ना, बताओ भाई 15 का जो आंसर है क्या आएगा, है ना। कुषाणों को हराने का काम किसने किया था भाई, कुणिद ने किया था, योद्धों ने किया था, अर्जुनयान ने किया था, सभी ने किया था भाई। इसका जो आंसर है 15 का क्या आएगा भाई बताओ, सभी ने, वेरी गुड भाई, ऑल बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, अंकित, दिलसेर, रूबी, पूजा, किसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है भाई, तीनों ने ग्रुप बनाया था। लीजिए भाई 16th, कुषाण कालीन सिक्के कहाँ से मिले थे भाई, राखीगढ़ी से, मिथ्याथल से, बनावली से, रोहतक से भाई, बताओ कहाँ से मिले थे कुषाण कालीन। इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना, मिथ्याथल, वेरी गुड भाई, नाइस अंकित जी, वजीर जी, साक्षी जी, मिथ्याथल। ओके भाई क्या आएगा, मिथ्याथल आएगा, क्या आएगा, सॉरी, इसका जो आंसर है क्या आएगा, मिथ्याथल आएगा। ओके लीजिए बताइए नेक्स्ट 17th भी, समुद्री कालीन सिक्के कहाँ से मिले थे, कहाँ से मिले थे ये भी, है ना, फरमाना से, मिथ्याथल से या भगवानपुर से या दौलतपुर से, है ना, बताइए। फरमाना कहाँ पे है, रोहतक में, है ना, और मिथ्याथल कहाँ है, भिवानी में। तो इसका आंसर क्या आएगा, अगेन मिथ्याथल आएगा, क्या आएगा, मिथ्याथल आएगा। ओके बिल्कुल करेक्ट है राजेंद्र जी,
मोनिका जी, साक्षी जी, आस्था जी, बिल्कुल करेक्ट। लीजिए 18th, योध्या गणराज्य एक गणतंत्र राज्य था, यह किस स्तूप से पता चलता है भाई? बताइए किससे पता चलता है? इसका जो आंसर है क्या आएगा? 18 का जवाब दो भाई फटाफट, क्या आएगा? बिल्कुल बरहूद सपूत से, बिल्कुल भाई करेक्ट बताया अंकित जी, राजेंद्र जी, बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, है ना, बरहूद से, बिल्कुल। लीजिए नेक्स्ट, कुशास है ना, कुषाण वंश का प्रतापी राजा कौन था भाई? बताइए कुषाण वंश का प्रतापी राजा कौन था? कनिष्क था? कौन था भाई? बताओ जल्दी से जवाब दो इसका, कौन था? कनिष्क, वेरी गुड अंकित। सलोनी 19 का ए, वेरी गुड भाई आस्था जी। इसका जो आंसर है क्या आएगा? कनिक्स, है ना, क्या आएगा? ए आएगा, क्या आएगा? ए आएगा। 20 क्वेश्चन बताइए, योद्धों का प्रतीक क्या है भाई? बताइए योद्धों का जो प्रतीक है क्या है? चीता है, हाथी है, गाय है, मयूर है, तो क्या है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? योद्धों का क्या है भाई? म्यो, ओके अंकित, वेरी गुड भाई। साक्षी बिल्कुल मयूर, मयूर बोले तो मोर, क्या है? मोर, है ना, बिल्कुल करेक्ट है वजीर जी, रूबी जी, दिलसेर जी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21st, है ना, बताइए हरियाणा के किस क्षेत्र में तीसरी शताब्दी में मौर्यों सॉरी योद्धों का शासन था भाई? बताइए हरियाणा के किस क्षेत्र में तीसरी शताब्दी में योद्धों का शासन था भाई? करनाल में, सोनीपत में, रोहतक में, जींद में, तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना, तीसरी शताब्दी में। ओके, ध्यान रखना तीसरी शताब्दी में कहाँ पे था भाई? कार्तिकेय, बिल्कुल ठीक है भाई, है ना। तुम तो आगे पूछ गए हो भी, बिल्कुल, है ना, अगले का जवाब देने लग गए हो, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन सी आएगा, रोहतक। लीजिए नेक्स्ट 22, है ना, योद्धों के पूजनीय देवता कौन थे? कौन थे भाई? आप लोग बता चुके हो, बिल्कुल कार्तिकेय, ठीक है। लीजिए भाई नेक्स्ट बताइए 23, योद्धों ने अपने प्रशासन को चलाने के लिए हरियाणा को कितने डिवीजनों में बांटा था भाई? बताइए कितने डिवीजनों में बांटा था भाई? दो, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। कितने में बांटा था? दो, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए फल, ये हुई ना बात, जल्दी जल्दी करेंगे, है ना। योद्धों ने अपने प्रशासन को चलाने के लिए दो डिवीजन में हरियाणा को बांटा था, दो डिवीजन कौन कौन से थे? बताइए क्या आएगा इसका आंसर? बोथ, वेरी गुड, नाइस भाई आस्था, अंकित, वजीर, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा? सुमन जी भी क्या कह रही हैं? सी, बोथ, सिरसा और रोहतक। ओके, लीजिए भाई 25 का बताइए, पूर्व ईशा युग के योद्धा जनजाति गणराज्य से जुड़ा है और 1938 में बिरबल सैनी द्वारा निकाले गए बहुत से इंडो ग्रीक सिक्कों के एरो की श्रृंखला रखता है भाई? जींद, भिवानी, अगरवा या खोखरा कोट, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन डी, वेरी गुड भाई, क्या आएगा? खोखरा कोट, रोहतक। अंकित, साक्षी, बिल्कुल करेक्ट है। दिलसेर, नाइस। इसका जो आंसर है वजीर जी, बिल्कुल करेक्ट है, खोखरा कोट आएगा, क्या आएगा? खोखरा कोट। ओके, लीजिए भाई नेक्स्ट 26, योध्या गणराज्य हरियाणा के किस क्षेत्र में फैला हुआ था भाई? बताइए किस में? रोहतक में, भिवानी में, ऑप्शन है जो सी है दोनों में, और ऑप्शन डी, है ना भाई, इनमें से कोई नहीं, तो क्या आएगा? बोथ, वेरी गुड भाई, क्या आएगा? बोथ, इसका आंसर क्या आएगा? बोथ आएगा भाई, वेरी गुड। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहासकार क्या नाम है भाई? A.S. अल्तेकर ने योद्धों की राजधानी किसे बताया था भाई? बताइए किसे बताया था? रोहतक को, भिवानी को, अगरवा को या खोखरा कोट को, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? रोहतक, वेरी गुड भाई, है ना। आज अमित क्लास में नहीं, उसका रोहतक आ गया, है ना। लीजिए भाई क्या आएगा? रोहतक आएगा। लीजिए अब हम करेंगे कौन से गणराज्य को भाई? एक गणराज्य कंप्लीट हुआ, है ना। अब हम बात करेंगे, बताइए भाई, अगर गणराज्य की राजधानी कौन सी थी भाई? बताइए कौन सी थी, जल्दी से जवाब दो फटाफट। औरंगाबाद, अगरवा, थानेसर, रोहतक, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? है ना, क्या आएगा? बताइए। अगरवा, वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया सुमन ने, उसके बाद आस्था, अंकित, साक्षी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा, अगरवा। ओके, महाराजा अग्रसेन की राजधानी कौन सी थी भाई? बताइए महाराजा अग्रसेन की राजधानी कौन सी थी? सिरसा थी, जींद थी, यमुनानगर थी, अगरवा थी? अगेन, अच्छा भाई अंकित, जींद, जींद किसका बता रहे हो? मैं नहीं दिखता, बिल्कुल दिख रहे हो वजीर जी, क्या हुआ बताइए, आइए। अगरवा, ठीक है, चलिए। जींद क्या बता रहे हो भाई? जींद थोड़ी ना थी, पॉइंट भी नोटित अंकित जी, ये जो है इसका आंसर क्या आएगा? अगरवा आएगा। ओके, जो महाराजा अग्रसेन है उनकी राजधानी अगरवा थी, ऑप्शन डी आएगा। गलत हुआ है, ठीक कीजिए। ओके,
लीजिए, अगरवा का पुराना नाम क्या था भाई, बताओ अगरवा का पुराना नाम क्या था। ओके चलिए बताइए वजीर जी। ठीक है, दिलशेर अगरवा। ओके ठीक है, पुराना नाम बताना भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा। ए बता रहे हो भाई, ओके। बी भी बता रही हैं सुमन, ओके। साक्षी ए बता रही हैं, मोनिका क्या बता रही हैं, ओके ठीक है भाई। इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा। क्या आएगा, ए आएगा भाई। ठीक है, क्या आएगा, ए आएगा। ओके चलिए भाई नेक्स्ट, अगरवा किस शासक की राजधानी है भाई, बताइए अगरवा किस शासक की है। अभी पढ़ के आए हैं, महाराजा अग्रसेन की, अशोक की, मोहम्मद गजनबी की, या राजा करण की। तो इसका आंसर नेक्स्ट का भी क्या होगा, ए। साक्षी बता रही है ए, आस्था ए। वेरी गुड भाई अंकित, है ना, महाराजा अग्रसेन की, है ना। सुमन, दिलशेर, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। वजीर जी बिहार से क्या कह रहे हो भाई। चलिए नेक्स्ट बताइए, है ना। अब करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। कौन सा भाई, फिफ्थ। लीजिए ये रहा भाई फिफ्थ। टोटल इससे 16 क्वेश्चन है भाई। कितने हैं, 16 हैं। ओके बस फिर 2 गणराज्य और रह जाएंगे। चलिए बताइए, अगरवा से किस प्रकार के सिक्के मिले हैं भाई, बताइए अगरवा से किस प्रकार के सिक्के मिले हैं भाई। जवाब दो फटाफट। सोने के, चांदी के, या पंचमार्क के, या ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, पंचमार्क। वेरी गुड भाई, है ना। अंकित पंचमार्क, मोनिका ओके, सुमन, दिलशेर बिल्कुल। इसका जो आंसर है रूबी जी क्या आएगा, पंचमार्क आएगा। ओके लीजिए भाई नेक्स्ट बताइए, अगर गणराज्य की टकसाला कहाँ से मिली है भाई, बताइए। बरवाड़ा से, अगरवा से, ऑप्शन है सी, ए और बी दोनों से। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, बताइए। बोथ। वेरी गुड भाई, क्या आएगा, बोथ। वजीर बिल्कुल करेक्ट है भाई, आंसर क्या आएगा, सी आएगा, आस्था बोथ। ओके दिलशेर नाइस। सेवंथ बताइए, अगरवा के हिंदू मंदिरों को तुड़वाने का काम किसने कराया था भाई, बताओ। अगरवा के हिंदू मंदिरों को तुड़वाने का काम किसने किया था, मोहम्मद गोरी ने, मोहम्मद गजनवी ने, मोहम्मद कासिम ने, उपरोक्त सभी। ओके बताइए क्या आएगा, गजनवी, गोरी। ओके चलिए भाई, डाउट है ना, क्या बता रहे हो भाई। ओके चलिए बताइए, वेट कर रही हूँ मैं, उसके बाद बताऊंगी क्योंकि इसमें अलग अलग आंसर आ रहे हैं। तो लीजिए इसका जो आंसर है क्या आएगा, मोहम्मद गजनवी आएगा। ओके अगरवा के हिंदू मंदिरों को तोड़ाने का काम मोहम्मद गजनवी ने किया था। किसने किया था, गजनवी ने। ठीक कीजिए। लीजिए भाई, अगरवा से किस देवता की मूर्ति मिली है, सूर्य देव की, इंद्र की, शिव की, विष्णु की। सॉरी बताइए किसकी मिली है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा, सूर्य देव। क्या आएगा, बिल्कुल क्या आएगा, सूर्य देव आएगा भाई। लीजिए नाइन्थ का भी जवाब दे दिया बच्चों ने। अगर वहां से प्राप्त सूर्य देव की मूर्ति किस काल की है भाई, बताइए किस काल की है। मौर्य की, गुप्त की, कुषाण की, या क्या आएगा इसका आंसर, क्या आएगा, गुप्त की। किसकी है भाई, गुप्त की। ओके किसकी है, गुप्त की, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए 10th क्वेश्चन बताइए, महाराजा अग्रसेन का संबंध किस जाति से था, जाट से, बिश्नोई से, सिख से, अग्रसेन बोले तो अग्रवाल से। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई 10th का, साक्षी जी गुप्त। ओके अच्छा आप पिछले पे ही हो, ठीक है भाई। चलिए बताइए, गुप्त। ठीक है साक्षी ने बताया डी। ओके वजीर डी, अग्रवाल। ओके ठीक है भाई, बिल्कुल करेक्ट है आस्था, सुमन। इसका जो आंसर है ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा, अग्रसेन अग्रवाल। ओके लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 बताइए, अग्रवाल समाज की नींव किसने रखी थी भाई, अशोक ने, समुद्रगुप्त ने, महाराजा अग्रसेन ने, या कुमार गुप्त ने। तो बताओ इसका जो आंसर है क्या आएगा, बहुत इजी है ना, सी। वजीर कह रहे हैं सी, अंकित महाराजा अग्रसेन पूरा लिखा, बिट्टू शर्मा सी 11 का बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा, महाराज अग्रसेन आएंगे। ओके लीजिए 12th बताइए, अगर वहां से प्राप्त संगीत के 7 स्वर सा, रे, गा, मा, पा, है ना। तो इनका जो उल्लेख है बताइए किस पर मिला है भाई, बताइए किस पे मिला है, कौन से भाई, अगरवा से प्राप्त। ये भी ध्यान रखना कहाँ से प्राप्त है, संगीत के 7 स्वर अगरवा से। और इनका उल्लेख किस चीज पर मिला भाई, ईंट पर, लकड़ी पर, पत्थरों पर, लोहे पर। तो बताइए किस पे मिला है, ए बता रहा है कोई, सी बता रहा है भाई। तो इसका जो आंसर है ईंट पर मिले हैं। किस पर मिले हैं, ईंट पर मिले हैं। ओके ए आएगा भाई। ठीक है जिनका गलत हुआ है ठीक कीजिए। अगर गणराज्य का उल्लेख पाणिनि की किस पुस्तक में मिलता है भाई, पढ़ा था, बताइए कौन सी पुस्तक थी, अभी पढ़ के आए हैं थोड़ी देर पहले, आप लोगों ने भी बताया था। तो बताओ इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या आएगा जल्दी बताओ। अष्टाध्याय बिल्कुल करेक्ट है सुमन जी। अंकित अष्टाध्याय, रूबी जी सी। ओके वजीर बी बता रहा है भाई, वजीर 14 का नहीं भाई, अष्टाध्यायी आएगी। क्या आएगी, अष्टाध्यायी आएगी। ओके ठीक है चलिए नेक्स्ट
14th बताइए, अगर गणराज्य शक्तिशाली अवस्था में किस विदेशी आक्रमण के समय था भाई? अशोक के समय था, मोहम्मद गजनवी के समय था, बताइए किसके समय था, या सिकंदर के समय था भाई, है ना, सिकंदर। ओके, अंकित ने सबसे पहले बताया, वजीर बी बता रहे हैं। ओके ठीक है भाई, दिलशेर मोहम्मद गजनवी बता रहे हैं, तो इसका जो आंसर है भाई, ठीक कीजिए, फास्ट चल रहे हैं। अच्छा जी रूबी जी, चलिए इसका आंसर सिकंदर आएगा। क्या आएगा? सिकंदर आएगा। लीजिए बताइए, बौद्ध ग्रंथ कौन सा भाई? महामातुरी। कौन सा है बौद्ध ग्रंथ? महामातुरी में अगरवा का नाम क्या मिलता है? अरुणा बताओ भाई क्या मिलता है, फटाफट जवाब दो। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी। वेरी गुड भाई, क्या मिलता है? बी मिलता है। लीजिए, यूनानियों ने अगर गणराज्य को क्या कहकर पुकारा था भाई? कृषक, कुलीन, बताइए, या अगर सोई सोई और या वेश्या। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? अगला ससोई। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताओ, डी बता रहे हो भाई, है ना। बिल्कुल, अंकित ने सही बताया। नरवीर कुलीन बता रहे हैं। नहीं जी, ओके, वजीर वेश्य बता रहे हैं। नहीं, इसका जो आंसर ऑप्शन सी आएगा। पॉइंट भी नोटेड। क्या आएगा भाई? ऑप्शन सी आएगा। ओके, क्या आएगा भाई? ऑप्शन सी आएगा। जितने भी बच्चों का गलत हुआ है ठीक कीजिए इसको। ठीक है, यूनानियों ने गणराज्य को क्या कहकर पुकारा था? इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा। जिनका गलत हुआ है ठीक कीजिए। लीजिए भाई, इस प्रकार से हमारा ये गणराज्य भी पूरा हो गया। अब हम पढ़ेंगे किस गणराज्य को? चौथा, सॉरी, तीसरा कौन सा है भाई? कुणिद गणराज्य। ओके, इसके बारे में पढ़ेंगे। बताइए, कुणिदों का सबसे शक्तिशाली शासक कौन सा था भाई? ओके, चार हैं टोटल, तीसरे पे आ गए हैं, जल्दी बताओ। कुणिदों का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था भाई? बताइए कौन था? इसका जो आंसर है क्या आएगा? डी बता रहे हो, डी। वेरी गुड भाई, है ना। कौन था? डी, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई, कुणिद गणराज्य हरियाणा के किस क्षेत्र में फैला हुआ है? अंबाला, यमुनानगर, ऑप्शन सी दोनों में, और ऑप्शन डी सिरसा में। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? जो कुणिद गणराज्य है हरियाणा के किस क्षेत्र में फैला हुआ है? बोथ। वेरी गुड भाई, है ना। साक्षी ने बताया बोथ, वजीर बता रहे हैं सिर्फ अंबाला। ओके, साक्षी बोथ, आस्था बोथ। ओके, इसका जो आंसर है नरवीर सी बता रहे हैं। वेरी गुड मोनिका। रूबी जी बिल्कुल करेक्ट है। साक्षी जी, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। ए और बी दोनों आएगा। लीजिए, कुणिद गणराज्यों की राजधानी कौन सी थी भाई? सिरसा थी, अंबाला थी, रोहतक थी, अगरवा थी। तो बताइए कुणिद गणराज्यों की राजधानी कौन सी थी भाई? क्या आएगा इसका आंसर, है ना। ऑप्शन क्या बता रहे हो बिट्टू जी? बताइए। ए और बी दोनों था मैम, बिल्कुल भाई दोनों था, मैंने भी दोनों ही बताया है। अंबाला। वेरी गुड भाई, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा? अंबाला आएगा। बिल्कुल, राजधानी कौन सी थी? अंबाला थी। ओके, लीजिए, कुणिद शासकों को क्या कहा जाता है? बताइए, जो कुणिद है उनके शासकों को क्या कहा जाता है? शक, मौर्य, अगर, या फिर बताइए क्या कहा जाता है भाई? खसाधिपति। तो बताइए क्या कहा जाता है? इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना। अंबाला हो चुका है बिल्कुल। साक्षी डी बता रही हैं। ओके भाई, वजीर भी डी बता रहे हैं, तो राकेश जी बी बता रहे हैं, बट इसका आंसर है जो ऑप्शन क्या आएगा? डी आएगा। कुणित शासकों को क्या कहा जाता था? खसाधिपति। ओके, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। कुणित शासकों ने सबसे ज्यादा किस के सिक्के चलाए थे भाई? बताइए, कुणित शासकों ने सबसे ज्यादा किसके सिक्के चलाए थे? चांदी के, कांसे के, सोने के, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। तो बताइए किसके सिक्के चलाए थे भाई, है ना। चांदी के, कांसे के। बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? बोथ। ओके भाई, पूनम देवी, जय महाकाल भाई, जय महाकाल। आइए, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। इसका जो आंसर है राकेश सी बता रहे हैं, बिल्कुल चांदी और कांसे के। क्या आएगा? चांदी और कांसे के, सलोनी बोथ। लीजिए नेक्स्ट बताइए, कुणिदों को पानी की जो पुस्तक है अष्टाध्यायी में क्या कहा गया था? अभी बताइए, अष्टाध्यायी पुस्तक में क्या कहा गया था? जवाब दो फटाफट। हाँ भाई, क्या कहा गया था? क्या आएगा इसका आंसर? बताइए, वेट कर रही हूँ मैं आंसर का। कोई वजीर भी बता रहा है, साक्षी ए बता रही है। चलिए बताइए भाई, और भी बताओ, देखते हैं कौन क्या बताएगा। नरवीर बी बता रहे हैं। ओके, राकेश ए बता रहे हैं, साक्षी ए। ओके, मोनिका बी, पूनम। ठीक है भाई, इसका जो आंसर है ऑप्शन बी आएगा। ओके, क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। ओके, तो जिनका गलत हुआ है भाई ठीक करें, दोबारा से लिखें। 7th क्वेश्चन देखिए, कुणिद कालीन सिक्के कहाँ से मिले हैं भाई? बताइए कहाँ से मिले हैं? नारायणगढ़ से,
बुढ़िया से, करनाल से या उपरोक्त सभी से। तो बताइए कुनिद कालीन सिक्के कहाँ से मिले हैं भाई, जवाब दो फटाफट। ओल, ओके वेरी गुड भाई, कहाँ से मिले, ओल, बिल्कुल करेक्ट है भाई। साक्षी, मोनिका, नरवीर, बिल्कुल करेक्ट है। दिलसेर, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा, क्या आएगा, ऑप्शन है डी, रूबी, वेरी गुड भाई। लीजिए 8th क्वेश्चन, कुनिद कालीन सिक्कों पर किसके चित्र अंकित थे भाई, सिंह, बेल के, सूर्य चंद्रमा के, इंद्र मित्र के, देवी और मृग के। तो बताइए किसके थे भाई, जगाधरी से। ओके चलिए बताइए इसका आंसर बताओ भाई, ठीक है, बताओ भाई। सलोनी, रूबी जी, बिल्कुल ओल आएगा उसका आंसर, नो डाउट। इसका बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा, देवी और मृग के। ओके, देवी और मृग आएगा। ओके ठीक है। उषा जी स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। लीजिए भाई नेक्स्ट, हरियाणा से प्राप्त कुनीत गणराज्यों के सिक्कों पर किस राजा के बारे में उल्लेख मिलता है भाई, बताइए किस राजा के बारे में उल्लेख मिलता है ना, पहले भी कर चुके हो। बताइए विराट के बारे में, शक के बारे में, या अमोद भूति के बारे में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, बी, वेरी गुड भाई आस्था। ओके बिल्कुल ठीक है भाई, चलिए आस्था बी। ओके बी, वेरी गुड भाई। दिलसेर, वजीर, इसका जो आंसर है क्या आएगा, बी आएगा। ओके उषा, बी, वेरी गुड भाई। रूबी, लीजिए 10th क्वेश्चन, कुणित गणराज्य की जानकारी का विवरण कौन देते हैं भाई, बताइए कौन देते हैं, इसका जो आंसर है क्या आएगा, कुणित गणराज्यों की जानकारी का विवरण कौन देते हैं। ओके चलिए बताओ भाई, इसका जवाब दो फटाफट। ए बता रहे हैं वजीर जी, चलिए बताइए। मोनिका ओल, उषा ओल, ओके ठीक है। नरवीर ए बता रहे हैं, तो इसका जो आंसर है भाई ऑप्शन डी आएगा, उपरोक्त सभी से कुणित गणराज्यों की जानकारी का विवरण मिलता है, इसका आंसर ऑप्शन डी आएगा, क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा भाई, पॉइंट भी नोटेड। ओके गलत हुआ उनका ठीक करें। कुनिदों के अधीन कौन से शासक थे भाई, बताइए। मौर्य, गुप्त और अगर और खश। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, बताइए, खश। ओके अंकित, आस्था, ओके वजीर बता रहे हैं गुप्त, ओके अंकित बता रहे हैं खास, अच्छा जी, है ना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई, खश। क्या थे भाई, खश। ओके कुनिदों के अधीन कौन से शासक थे, खश थे। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में नारायणगढ़ को किस का मूल स्थान माना गया है भाई, बताइए। हरियाणा में नारायण को किस का मूल स्थान माना गया है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी बताओ। रूबी डी बता रही है भाई। ओके बताओ भाई, बस लास्ट के 4 क्वेश्चन रह गए हैं, इसका जवाब दो फटाफट। ओके फिर कंप्लीट हो जाएंगे चारों गणराज्य। चौहान, ओके क्या बता रहे हो, चौहान शासक, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका जो आंसर है ऑप्शन क्या आएगा, सी आएगा। ओके चौहान शासक, क्या आएगा, चौहान शासक, बिल्कुल करेक्ट बताया रूबी, दिलसेर। लीजिए भाई लास्ट के 4 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहे भाई, जल्दी से जवाब दे दो। और इस प्रकार से चौथा गणराज्य है जिसका नाम क्या है, अर्जुनयान, क्या नाम है, अर्जुन यान गणराज्य, ठीक है भाई। पढ़ेंगे अब इसके बारे में, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। ओके चलिए बताइए, अर्जुनयान गणराज्य हरियाणा के किस क्षेत्र में फैला था भाई, बताइए। सिरसा में, हिसार में, अंबाला में, महेंद्रगढ़ में। सिरसा, हिसार, अंबाला, महेंद्रगढ़। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, जल्दी बताओ फटाफट जवाब दो। इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना, महेंद्रगढ़, दिलसेर, ओके भाई। साक्षी महेंद्रगढ़, राकेश महेंद्रगढ़, नरवीर महेंद्रगढ़, बिल्कुल हरियाणा में। अंकित, ठीक है भाई, अगले का भी बता दिया अंकित ने। तो अर्जुनयान गणराज्य के बारे में बताइए, कौन सी पुस्तक में मिलता है भाई, अर्थशास्त्र में, अष्ट अध्याय में, कथा कोश में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि बताओ भाई, इसका जो आंसर अष्ट अध्याय, बिल्कुल करेक्ट है। ओके मिलता है वजीर, वेरी गुड भाई। अंकित, दिलसेर, नरवीर, राकेश जी, इसका जो आंसर है ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा। रट लो ये किताब तो भाई, है ना। कुशासनों को किस, ना, कुशासनों को किसने हराया था भाई, कुनिद ने, अर्जुनयान ने, योद्धों ने, उपरोक्त सभी। पहले भी आ चुका है, ओल। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ओल, बिल्कुल वजीर ने सबसे पहले दिया, वेरी गुड भाई साक्षी। ओके मोनिका, बिल्कुल इसका जो आंसर है नरवीर, बिल्कुल करेक्ट है, उपरोक्त सभी आएगा, क्या आएगा, उपरोक्त सभी। लीजिए भाई लास्ट 2 क्वेश्चंस, अर्जुन यान गणराज्यों के सिक्कों पर दी शब्द किसके साथ विलय का प्रतीक है भाई, बताइए किसके साथ प्रतीक है ना, किसके साथ। इसका जो आंसर है क्या आएगा, बताओ भाई किसके साथ, योद्धे, बी, योद्धे, ओके। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। लीजिए नेक्स्ट, अर्जुनयान
गणराज्यों के सिक्कों पर त्रि शब्द किसके साथ विलय का प्रतीक है भाई? बताइए किसके साथ प्रतीक का है? योद्धा, कुनीद और ऑप्शन सी ए और बी दोनों। और बताइए क्या आएगा इसका आंसर? बोथ। वेरी गुड भाई, क्या आएगा? बोथ आएगा भाई। क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन है सी आएगा, ए और बी दोनों आएगा भाई। इस प्रकार से देखिए हमने आज एक तो महान जनपद को किया और किसको कवर किया? मौर्य को किया। और इसके अलावा किसको किया? चारों गणराज्यों के एमसीक्यू कर लिए इस किताब के। कल जो हम करेंगे वो करेंगे भाई गुप्त काल को, फाइंड बी नोटेड, और इसके अलावा पुष्यभूति वंश को करेंगे भाई। दो वंशों को कंप्लीट करेंगे। तो कल भाई कम से कम हम मान के चलना ज़्यादा क्वेश्चन होंगे कल। 56 तो होंगे भाई किसके? पुष्यभूति के वंश के। और 45 क्वेश्चंस होंगे किस चीज़ के भाई? गुप्त के। ओके, तो रेडी रहना भाई सभी को। गुड नाइट। चलिए मिलते हैं कल सुबह हिंदी की क्लास में भाई। ओके, टेक केयर। ओके, गुड नाइट सभी को भाई। और थैंक यू सो मच भाई, जितने भी बच्चे लाइव स्ट्रीम में रहे सभी का तहे दिल से थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा